आप लोगों का विचार कहाँ जाने का है? पूरे पंडाल के सत्संगी भाई बहनों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों का विचार कहाँ जाने का है? नरक में जाने का है कि स्वर्ग में, वैकुंठ में, कि मोक्ष धाम में? नरक के लिए तो शायद कोई तैयार नहीं होंगे, जाना भी नहीं चाहिए। सबसे दुर्लभ शरीर प्राप्त करके जहाँ गधा जा रहा है, जहाँ बैल जा रहा है, वहाँ सुअर कुत्ता जा रहा है, वहीं हम भी चले गए। इस शरीर को पाना धिक्कार है, जाना भी नहीं चाहिए। जिस शरीर से हम परमात्मा तक को प्राप्त कर सकते हैं, उस शरीर को पाकर के नरक में चले गए, धिक्कार है, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप लोग कहेंगे जाने का विचार तो बाबा स्वर्ग में ही है, वैकुंठ में ही, मोक्ष धाम के लिए तो सब कूदते होंगे। मोक्ष में जाने का विचार है, विचार तो है लेकिन टिकट नहीं है। आंख बंद करता हूं तो घोर अंधकार, टिकट तो है नरक का, जाने का विचार है वैकुंठ में। अब क्या करें महाराज? तो 2 दिनों के लिए टिकट काउंटर की व्यवस्था हुई है चिखलीगढ़ धरहरा में, 2 दिनों के लिए। यदि किसी को हावड़ा जाने की इच्छा नहीं है, टिकट बना लिया, मुंबई ही जाना चाहता है, तो हावड़ा का टिकट वह कैंसिल करा लेगा, कराए कैंसिल, और मुंबई का टिकट बना ले। तो उसी तरह से जिनको नरक में जाने की इच्छा नहीं है, वैकुंठ में जाने की इच्छा है, तो सदगुरु महाराज टिकट देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग जल्दी जल्दी में, यह तो आखिरी सत्र है, अब जल्दी जल्दी में नरक का टिकट कैंसिल करा लीजिए। कम से कम स्वर्ग का टिकट तो ले ही लीजिए। स्वर्ग का टिकट क्या है? प्रकाश। भजो भाई गुरु गुरु। कैसे? नरक का टिकट खारिज होगा, कैंसिल होगा, स्वर्ग का टिकट प्राप्त होगा। तो गुरु महाराज ने कहा बस आ जाओ मेरे पास, और मैंने जो कहा है भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। अंदर के प्रकाश की चिंगारी भी जीवन में देख लोगे तो चिंगारी आपको नरक में नहीं जाने देगी। वह स्वर्ग का टिकट है। और कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंद से फेर जमाया पानी, सब घट पूरन पूर रहा है अलख पुरुष निर्वाणी। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती धीनी, उसी बिंदु से निक्षय एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू इसको जो सुने तिनके पूरन भाग। पलटू इनको जो सुने तिनके पूरन भाग। क्या? उल्टा कुआं गगन में तिसमें बड़े चिराग, तिसमें बड़े चिराग बिना रोगन बिन बाती, चहरित 12 मास रहे बरते दिन राती। निक्षय एक आवाज चिराग की ज्योति माही। यदि उस चिराग का दर्शन करते करते, उस प्रकाश का दर्शन करते करते कहीं गुरु महाराज की दया से शब्द का द्वार खुल गया तो वैकुंठ का टिकट हाथ लग गया। और उस टिकट को लेकर के सफर करते 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 यदि सार शब्द सुनने को मिल गया, सृष्टि का अंतिम शब्द सुनने को मिल गया, जिस शब्द से सारी सृष्टि बनी हुई है,
तो वह शब्द सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरतन लौटे बहुरिन जन्मय आई के। यह मोक्ष धाम का टिकट है। गुरु महाराज काउंटर लगा दिए हैं और आप लोग टिकट लेने के लिए आ गए हैं। जल्दी जल्दी में अंधकार का टिकट, नरक का टिकट कैंसिल करा लीजिए और एकमात्र मनुष्य शरीर से ही इस टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। जब गधा बन जाएंगे फिर तो कोई उपाय नहीं, बैल बन जाने के बाद कोई उपाय नहीं, सुअर बन जाने के बाद कोई उपाय नहीं, भगवान भी पैर भी लगा देंगे तो भी कोई उपाय नहीं। मनुष्य शरीर से ही नरक का टिकट कैंसिल हो सकता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। इतना सुंदर, इतना दुर्लभ यह शरीर जीव को ईश्वर की कृपा से हाथ लग गया है। और इस शरीर को पाकर जो सब कहा गया सो सब काम नहीं हो पाया। तब वही कागभूषण जी महाराज जो मनुष्य देह की उपादेयता को कितना ढंग से समझाया, वही कागभूषण जी महाराज अब अफसोस जाहिर कर रहे हैं। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रथ मंद मंद तर, कांच किरिच बदलेते लेही, करते डारी परस मनि देही। मनुष्य शरीर से परमात्मा भक्ति रूपी पारस मणि को प्राप्त कर सकते हैं। जिस शरीर से हम पारस मणि प्राप्त कर सकते हैं, उस शरीर से कांच के टुकड़े, साबुत कांच यदि आप खरीद लेंगे तो खिड़की में लगा देंगे, केवाड़ी में लगा देंगे, अलमारी में लगा देंगे तो घर की शोभा बढ़ेगी। लेकिन छोटे छोटे टुकड़े से तो केवल खतरा ही है। उसी तरह से ये पंच विषय जो है वे कांच के टुकड़े के समान है। ये पंच विषय के भोग कांच के टुकड़े की तरह दुखदाई है। हो ही विषय रत मंद मंद तर, निकृष्ट से निकृष्ट विषय के भोग में मानव देह की उपादेयता को मिट्टी में मिला दिया गया है। पहला प्रश्न का उत्तर दिया, सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर है। अब जल्दी जल्दी में राजधानी से आप लोगों को दिल्ली पहुंचा देता हूं। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और इस संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? कागभूषण जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़कर इस संसार में कोई दुख नहीं। और यहाँ पर दरिद्र किसको बतलाया गया? कौन दरिद्र? आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा, कोवा दरिद्रो, दुनिया में दरिद्र कौन है? आचार्य शंकर ने धनहीनता को दरिद्रता नहीं कहा, गृहहीनता को, परिवारहीनता को, पदहीनता को दरिद्रता नहीं कहा। कोवा दरिद्रो है विशाल तृष्णा। हाय 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 दिन रात कर रहा है धन के लिए, हाय हाय। ऐसा हाय हाय करने वाला असंतुष्ट व्यक्ति साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करी जाए। हाय हाय दिन रात करने वाला, जाओ 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंग धरापति होने की चाह जगेगी।
पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। विशाल तृष्णा, हाय 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 हाय, यही सबसे बड़ा दुख है। और संत महापुरुषों ने मानव तन के लिए ईश्वर भजन को ही सबसे बड़ा धन बतलाया है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार सखा स्मशाने, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छत जीव एकः। ये सब के सब तो यहीं खत्म हो जाएंगे, हमारे साथ जाएंगे क्या? जो यहाँ से जाने के बाद भी हमारे साथ जाए वही तो असली धन है। वह कौन ऐसा धन है? हमारे गुरुदेव ने लिख दिया है पदावली में, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। भजन ही हमारा खास धन है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, जा मारक के गणे जाए नहीं कोशा। 2 दिनों के लिए हम किसी जगह जाते हैं तो सारी व्यवस्था के साथ जाते हैं, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हो। जिस दिन सदा सदा के लिए यहाँ से पलायन करेंगे, उस दिन के लिए क्या व्यवस्था है? जा मारक के गणे जाए नहीं कोसा। इतना लंबा रास्ता होगा, कुछ कोस किलोमीटर का कुछ पता नहीं है। हम लोग मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से हैदराबाद सालों भर घूमते रहते हैं फ्लाइट से। फ्लाइट में घुसते ही अंदर की परिचारिकाएं कहती हैं, बेंगलोर से हैदराबाद की दूरी इतना घंटा इतने मिनट में तय किए जाएंगे। और अब तो पायलट बीच बीच में बोलते भी रहता है, अब इतना किलोमीटर बचा हुआ है, इतना किलोमीटर बचा हुआ है। लेकिन जब हम शरीर छोड़ करके जाएंगे तब वह रास्ता कितने किलोमीटर का होगा? कोई बता सकते हैं? दुनिया में कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। बस इतना ही गुरु नानक देव जी ने कहा, जा मारक के गणे जाए नहीं कोशा। और संत कबीर साहब ने कहा, खर्चे की तदबीर करो तो मंजिल लंबी जाना, पहचानते का गाँव न मग में चौकिन हाट दुकाना। मंजिल लंबी जाना, बहुत लंबा सफर है, कोस किलोमीटर का पता नहीं। शरीर यहीं रह गया, सब कुछ यहीं रह गया, सारे संबंधी यहीं रह गए। अब साथ में क्या, साथ में क्या गया? क्या उसकी व्यवस्था नहीं कर लेनी चाहिए? क्या वह व्यवस्था गधा की देह में करेंगे? क्या बैल की देह में करेंगे? नहीं नहीं, इसी मनुष्य देह से उस भविष्य जीवन की व्यवस्था कर सकते हैं। जा मारक के गणे जाए नहीं कोसा, तह हरि के नाम सदा संतोषा। जो थोड़ा बहुत भजन करते हैं, जो थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं, जो थोड़ा बहुत ध्यान लगाते हैं, यही पुण्य उस रास्ते के लिए पाथेय है, संबल है। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि व्यर्थ के समय गंवा रहे हैं? व्यर्थ के समय तो वे गंवा रहे हैं जो चौराहे पर बैठकर ताश खेल रहे हैं, जो ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, औरतों के साथ बैठे हैं, बेटों के साथ बैठे हैं और कहीं बैठे हैं। वे व्यर्थ के समय गंवा रहे हैं। और आप लोग जो सत्संग में बैठे हैं, समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। आगे के दिन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, भविष्य जीवन की सुरक्षा आप लोग कर रहे हैं। यही तो आपके साथ में जाएगा। धर्मान गो गच्छति जीवे कह, यही आपके साथ में जाएगा।
गुरुदेव ने कहा दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे, जिनके पास भजन रूपी धन है उसको क्या डर है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य 24 घंटे जगे ही रहता था, कभी सोता ही नहीं था। किसी ने जाकर भगवान बुद्ध से शिकायत की, महाराज यह भिक्षु कभी सोता ही नहीं, क्या करता है, क्यों इतना परेशान रहता है। भगवान बुद्ध ने बुलाकर कहा, अरे भिक्षु तू सोता क्यों नहीं। भिक्षु ने कहा चोर के डर से। भगवान ने कहा लंगोटी छोड़कर तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर चोर का डर क्यों, जमीन में दबा रखा है कुछ। कहा नहीं नहीं भगवान, जमीन में नहीं। फिर क्या संपत्ति तुम्हारे पास है जो चोर का डर लग रहा है। भंते दिन रात जो भजन करता हूँ वही तो हमारी असली संपत्ति है। भजन ही असली संपत्ति है, ध्यान ही असली संपत्ति है, नाम का सिमरन ही असली संपत्ति है, और बैठकर जो आप लोग सत्संग कर रहे हैं यही असली संपत्ति है। इस संपत्ति को हड़पने के लिए 24 घंटे चोर लगे हुए हैं। पांचों चोर सदा मग रोकत, 5 ज्ञान की इंद्रियां। यदि आदमी असावधान हो जाए तो ज्ञान इंद्रियां रूपी चोर एक क्षण में भजन रूपी संपत्ति को हरण कर लेंगे। ज्ञान इंद्रियां चेतन की वृत्ति को लेकर विषय भोगों में चली जाएंगी। विषय भोगों में यदि वृत्ति गई तो भजन रूपी धन गया, लुप्त हो जाएगा। इसी ज्ञान इंद्रिय रूपी चोर से अपने को बचाने के लिए दिन रात जगा रहता हूं, और इन चोरों से यदि बच जाता हूं तो 6 डाकू सामने खड़े हो जाते हैं। 6 डाकू कौन? अभी जो पाठ हुआ है तो 2 तरह से अर्थ किया जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब का जो नाम आया ये सब के सब रोग भी हैं, और ये सब के सब शत्रु भी हैं, डाकू भी हैं। दोनों से आदमी को दुख होता है, रोग से भी दुख होता है और शत्रु से भी दुख होता है। आचार्य शंकर से पूछा गया के शत्रवः सन्ति शत्रुर महाशत्रु तमोस्त को वा, शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? का कामः सकोपा नित्यलोभ तृष्णा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार इस जीव के भयंकर शत्रु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्ये निवैरिणा। ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो काम, क्रोध आदि विकार है। ये 24 घंटे हमारे सामने खड़े रहते हैं हमारे भजन रूपी धन को लूटने के लिए। यदि भजन करने वाले के अंदर में काम विकार उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना अब हमारा सत्यानाश करके ही छोड़ेगा। जैसे तैसे काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, इनसे लड़ करके इनको पराजित करके छोड़ना है। यदि भजन करने वाले के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए तो भजन करने वाले समझ जाएं ये आ गया लूटने के लिए। क्रोध नहीं करना है, किसी को सहन कर लेना है। यदि मन में लोभ उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना कि शत्रु का आक्रमण हो गया है, अब इनको पछाड़ करके मार करके भगाना है, इसकी मार खाकर अपना सत्यानाश नहीं करना है। मन में मोह आ जाए, ममता आ जाए, आसक्ति आ जाए तो सावधान हो जाना कि शत्रु का आक्रमण हो गया, बचा लो अपने को। यदि मन में अभिमान आ जाए तो सावधान हो जाना ये आ गया अब सत्यानाश करने के लिए। मन में ईर्ष्या द्वेष आ जाए तो सावधान हो जाना आ गया यह पापी हमारा नाश करने के लिए।